जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। इतना भरोसा क्यों है बीजेपी और मोदी पे? देखिए, पिछले 10 साल से भारत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली आ रही है। जितनी भी योजनाएं हैं वो बिना भेदभाव के दिए हैं। सबको सुरक्षा मिली है। अगर हिंदू की बेटी को भी सुरक्षा मिली है तो मुसलमान के बेटी को भी सुरक्षा मिली है। जितने भी विकास कार्य हुए हैं, चाहे वो उज्ज्वल योजना के अंतर्गत सिलेंडर दिए गए हों और राशन का वितरण हो, आयुष्मान कार्ड जो है 5 लाख तक का फ्री इलाज होता है, वो बिना भेदभाव के सभी को वितरण किए गए हैं। प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत सभी को आवास दिए गए हैं बिना भेदभाव के। सबको सुरक्षा, सबको शिक्षा और सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ काम हुआ है। इसलिए सभी लोग जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम करेंगे और सहारनपुर के अंदर इस बार भारी मतों से राघव लखनपाल 4 जून को विजय प्राप्त करेंगे। देश में योगी की सरकार आई है। जितने भी गुंडे, मुमाली, लुच्चे, लफंगे थे, या तो वो जेलों के अंदर हैं या कब्रों के अंदर हैं। आप देखिए, चाहे वो मुख्तार अंसारी हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, चाहे वो आजम खान हो, चाहे सहारनपुर का भूमाफिया इकबाल अहमदपुर एमएलसी हो, तमाम लोग आज ये कहीं भी भोगते हुए आपको नजर नहीं आएंगे। ये सब जो हैं या तो कब्रों में जा चुके या जेलों में हैं। जिन भी माफियाओं का जिक्र आपने किया है, जब भी उनकी मौत हुई है, चाहे फिर वो इनकाउंटर से हुई हो या फिर हार्ट अटैक से हुई हो, विपक्ष ने लगातार इस मुद्दे को उठाकर कहा है कहीं ना कहीं प्रशासन की गलती है। और पिछले दिनों मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर भी कहा गया कि जहर देकर मार दिया। ऐसा नहीं है, मुख्तार अंसारी हार्ट अटैक से मरे हैं। उनको डर लग रहा था कि कहीं मुझे जहर दिया जा रहा है, और काफ़ी समय से वो जेल में बंद थे और उम्र भी आ चुकी थी, इसलिए उनका हार्ट अटैक हुआ है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव भी उनका लड़ने का सपना था, वो सपना भी पूरा नहीं हो सका, इसलिए उनका अटैक हो गया है। जहर जिन्होंने कभी सरकार की जमीन पर कब्जा और जनता को सताया, ऐसे माफियाओं की मौत पर विपक्ष क्यों रो रहा है? देखिए, विपक्ष जो है वो गुंडे और माफियों को ही पालने का काम करते थे। समाजवादी पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष में लाल टोपी ओढ़ते हैं, उनकी लाल टोपी जो है वो खून से रंगी हुई है, मुजफ्फरनगर के दंगों से रंगी हुई है। बहुत सारी हमारी बहन बेटियां बेवाएं हुई हैं, बहुत सारे बच्चे यतीम हुए हैं, बहुत सारे लोगों के घर उजड़े हैं। उनसे जा कर के पूछिए। आप सहारनपुर में भी कर्फ्यू लगा था कई बार। आप मुजफ्फरनगर दंगे जहां हुआ था वहां जाकर उन लोगों से सवाल कीजिए, उनके क्या हालात हैं। आज वो लोग जो है पलायन कर चुके हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, अब ना कोई पलायन होता है, ना कोई कर्फ्यू लगता है, ना कोई दंगा होता है। वरना आप कैराना के अंदर जा कर के देखे, पलायन के लिए लोगों के मकानों पर प्लेटें लगती थी कि पलायन, ये मकान बिकाऊ है, हमारा घर बिकाऊ है। मोहल्ले के मोहल्ले जो है वो ख़त्म हो जाते थे और जो है लोग वहाँ से दूसरी जगह प्रवास कर जा रहे थे। आप सहारनपुर के अंदर देखें, यहाँ पर कर्फ्यू लगता था। कभी हिंदू सिख दंगा होता था, कभी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई दंगा होता था, लेकिन आज किसी भी तरह का कोई दंगा नहीं है। नो कर्फ्यू, नो दंगा। तो मुसलमानों को छोड़ा जा रहा है और इसी तरीके के आरोप जो हैं वो असदुद्दीन ओवैसी जो कि हैदराबाद के सांसद हैं वो लगाते हैं। तो आप ऐसा उत्तर प्रदेश सहारनपुर के मुस्लिम, आपको लगता है कि मुसलमानों को कहीं पीछे छोड़ा जा रहा है, विकास से नहीं जोड़ा जा रहा? देखिए, हमारे देश में और प्रदेश में कुछ तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दल हैं, जैसे असदुद्दीन ओवैसी हुआ, कांग्रेस पार्टी हुई, समाजवादी पार्टी में तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। इन्होंने हमेशा, कांग्रेस पार्टी ने, बसपा ने, सपा ने मुसलमानों को ठगने का, छलने का, कपटने का और बेवकूफ़ बनाने का काम किया है। आज उनकी दुकानों में कोई सौदा नहीं है, उनकी दुकानें बंद होती जा रही हैं। उनका कोई जो है बूथ पर जो है एजेंट भी बनने को कोई तैयार नहीं है, इसलिए वो उलूल जुलूल जो है वो आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। इस बार मोदी सरकार 400 पार है जी, एक बार फिर मोदी सरकार और 400 पार, 400 पार। जय श्री राम, जय जय श्री राम। भारत माता की वंदे वंदे वंदे, जय श्री राम। मोदी को देख, मोदी जी की रैली में जा रहे हैं। मोदी जिंदाबाद, जीवा रहा हमें। मोदी को लेना है। हाँ 400 पार, 400 पार, हाँ 400 पार सीट आएंगी, सीट आएंगी अरे सब। 27 पार्टियां दिल्ली में भी बैठ के राहुल मोदी को भगाने का काम कर रही हैं। नहीं नहीं, मोदी नहीं भागे। 400
नहीं देने कपड़ा धोर रखेंगे मोदी को। मोदी को रखें। हाँ योगी मोदी जिंदाबाद। राहुल गांधी भी सपने देख रहे हैं, इस बार हम प्रधानमंत्री बनेंगे। नहीं, हम तो मोदी अच्छा है। नहीं बनना देंगे। नहीं बढ़ेगा, 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 बढ़ेगा। मोदी आदि आए क्या तो अब की बार 400 पार। 405। 400 पार का नारा मोदी हमारे दिल का है। अरे राहुल गांधी भी तो प्रधानमंत्री पद के दावेदार है, मोदी ही क्यों चाहिए? हमें मोदी है। हमारे राम को लाए, हमारे भगवान को लाए ना वे, तो वे जो हमारे भगवान को लाए ना, हम उनके साथ ही हैं। अच्छा बस मोदी को नहीं छोड़ते हम। तेल हाँ जी भाई साहब, 2024 में किसको प्रधानमंत्री दिखना चाहते हैं? देखिए, देश के यशस्वी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जनता के प्रति काम किया है, उसी के नाम पर जनता उनको 2024 में लाना पसंद करेगी। देश के नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने ये जरूरी नहीं, लेकिन देश की कार्य हित के लिए, कल्याणकारी योजनाओं के लिए और देश सुरक्षित रखने के लिए देश को जनता देश के प्रधानमंत्री जी को चुने, ये जरूरी है। और प्रधानमंत्री जी ने 10.5 साल का शासनकाल के अंदर आपसे पहले विपक्ष ने जो 65 साल में नहीं किया, वो 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। जो मेरठ के अंदर 2014 में पहले संकल्प लिया था लोकसभा शुभारंभ का, तो पूर्व बहुमत की सरकार बनी थी। 2019 में भी मेरठ से शुरुआत की थी, तो 2019 में सरकार आई। 2024 में भी मोदी जी ने मेरठ की क्रांतिकारी धारा से ही अपनी जनसभा का पहला शुभारंभ करने जा रहे हैं। लोकतंत्र बचाओ रैली जो है 27 पार्टियां मिल करके विपक्ष में दिल्ली में आयोजन की हैं और मोदी को भगाने का कार्य कर रही हैं। देखिए, वो तो अब से पहले इसी तरह का सदनतंत्र रच रही है। उन कह रही 2024 में मोदी जी को ऐसा कुछ नहीं है। देश के नरेंद्र मोदी जी ने जो कार्य किया है इन 10 सालों के अंदर 65 साल में विपक्ष नहीं कर पाया और वो बौखलाया हुआ है। राहुल गांधी तो कह रहे हैं बेरोजगारी महंगाई छाई हुई है। देखिए, 25 करोड़ लोगों को बेरोजगार गरीबी से बाहर निकाल के देश के नरेंद्र मोदी ने रोजगार देने का काम किया है। और तो कह रहा है 27 सालों की बैठक करके ये सब आप सामने आएगी, सब बात, ये सारी बात सामने है। आप देख लेना, 400 पार है, 400 पार है। राहुल गांधी कह रहे हैं फेल सरकार है। आप राहुल गांधी साहब पिछली बार भी बोल रहे थे, पिछली बार भी राहुल गांधी ने पिछली बार भी बोला था, अब की बार 400 पार। 400 पार गठबंधन इंडिया वाला, डॉट वाला। अरे एनडीए रामलीला मैदान एनडीए रामलीला मैदान में कह रही है हम इस बार 400 पार। अब देख लेना, आपको सब मालूम है, आपको सब मालूम है। सुनो, राष्ट्रीय लोकदल की गठबंधन है 400 पार और कंधा भी 400 पार। क्या बोल रहे हैं जी? क्या बोल रहे हैं? जान दे देंगे इसके लिए। जान दे देंगे? हाँ जी। बाप रे बाप।